Hello student, now from today I want to tell you the detailed concept and description, also the subject of the science, and I will start it from today. And today we will discuss about the concept in the first lesson, that is chemical reactions and equations of the standard 10. So you must have to focus on this video because it is a totally conceptual video. Okay, so let's do it. Okay, and I'm also use the Hindi language and also English mix up for better understanding about that particular knowledge and concept of the topic. Okay, so first of all I want to tell you the introduction part and basic knowledge about our first topic. Okay, तो देखिए जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक नॉलेज देना चाहता हूँ. ठीक है, कुछ एग्जांपल आपके सामने दिख रहे हैं. सभी मटेरियल आपके टेक्स्ट बुक का ही है. ओके, और टेक्स्ट बुक ही प्रॉपर मटेरियल है आपका पढ़ाई करने के लिए. ओके, देखिए कुछ एग्जांपल आपको दिख रहे हैं. फर्स्ट एग्जांपल इज दैट मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर. मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर. समर टाइम में अगर आप मिल्क को रूम टेम्परेचर पे अगर छोड़ दोगे तो होगा क्या? ठीक है, ये मिल्क है और मिल्क को आपने समर टाइम में रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया तो क्या होगा? आप जानते हैं मिल्क फूट जाएगा. हम उसे फूटना कहते हैं हमारे लैंग्वेज में, यानी खराब हो जाएगा. खराब होके कुछ नया प्रोडक्ट वहाँ पे बन जाएगा. यानी इसका मतलब क्या हुआ? वहाँ पर चेंज हुआ. मिल्क इज चेंज इनटू द अनदर सब्सटेंसेस. चाहे वो सब्सटेंस अच्छा हो खराब हो, लेकिन मिल्क तो चेंज हुआ ना. बिकॉज ऑफ हीट, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर मिल्क चेंज हुआ. ठीक है. सेकंड देखिए, एन आयरन तवा, पैन, नेल इज अ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर. अगर आयरन तवा है, पेन है, आयरन नेल है, इसको आप छोड़ देते हो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, जैसे नमी है थोड़ी सी, उस नमी वाले एटमॉस्फेयर में अगर आप उसे छोड़ देते हो बाहर कहीं, तो देखिए वो खराब होने लगेगा. आपको पता है क्या होगा? उसका रस्टिंग होगा. ठीक है, यानी क्या हो रहा है एक्चुअली, अगर मैं यहाँ पे आयरन का एग्जांपल लूँ तो इट विल ऑल्सो चेंज. एक्चुअली वहाँ पे रस्टिंग होगा और वो खराब होने लगेगा, बट चेंज तो हुआ ना, और नया सब्सटेंस कुछ तैयार होगा. ठीक है. थर्ड एग्जांपल देखिए, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड. ठीक है, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड. ग्रेप्स भी फर्मेंटेड होते लगते हैं. एक तरह से क्या हो रहा है? खराबी हो रहा है. ठीक है, यानी वो जो ग्रेप्स से आप रख दे रहे कहीं पर, ठीक है, वो तो अब देखिए कुछ भी फ्रूट आप रख दीजिए कहीं पर, ठीक है, खुला रख दिए 1-2 दिन तो खराब होने लगता है. यानी क्या हो रहा है एक्चुअली, उसमें भी चेंजेस हो रहे हैं. फिर से क्या हो रहा है? चेंज. एक्चुअली वो खराब होने लगेगा, नया सब्सटेंस उससे तैयार होने लगेगा, लेकिन चेंज तो हो रहा है ना. बाद में देखिए, फूड इज कुक्ड. अब किचन में देखिए हम फूड से बहुत से प्रोडक्ट बनाते रहते हैं, खाने पीने की चीज़ें, तो फूड को चेंज होता है, फूड में भी चेंज होता है, नया प्रोडक्ट हम वहाँ पे बनाते हैं. ठीक है, तो फिर से क्या हुआ? चेंज हुआ. ठीक है. लास्ट एग्जांपल देखिए, फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी. हम फूड खाने के बाद में बॉडी में वो डाइजेस्ट हो जाता है, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी फिर से चेंज हुआ. फिर से क्या हुआ? फूड में फिर से क्या हुआ? चेंज हुआ. सभी एग्जाम्पल क्या इंडिकेट कर रही है? व्हाट विल बी इंडिकेट द ऑल ऑफ दिस एग्जाम्पल? देयर इज अ चेंज इन द एवरी सब्सटेंस. हर चीज में चेंज हो रहा है, बिकॉज ऑफ वो हीट हो, बिकॉज ऑफ वो ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर हो, फर्मेंटेड का प्रोसीजर हो, कुक कर रहे हो या फिर डाइजेशन हो, हर प्रोसेस में क्या हो रहा है? देखिए चेंज हो रहा है. और कैसा चेंज हो रहा है? फिर से हमें दोबारा वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा. यानी चेंज जो है वो इरिवर्सिबल है. ठीक है, मिल्क जब खराब होने लगता है तो हमें दोबारा उस प्रोडक्ट से मिल्क नहीं मिलेगा. हमें फिर से मिल्क मिलेगा कि इस प्रोडक्ट से? नहीं मिलेगा.
आयरन जब खराब हो जाता है तो फिर से हमें ओरिजिनल आयरन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। ग्राफ्स एक बार फर्मेंटेड होने के बाद में हमें ओरिजिनल पोजीशन में वो मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। फूड एक बार कुक हो गया, उससे नया फूड बन गया तो हमें दोबारा ओरिजिनल मिल रहा क्या? नहीं। फूड डाइजेस्ट होने के बाद में ओरिजिनल फूड हमें मिलेगा क्या? नहीं। ठीक है, यानी सब्सटेंस क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रोसेस हो रही है और सब्सटेंस उसका फॉर्म चेंज कर रहा है और फिर रिवर्स भी नहीं हो रहा है वो। ठीक है, उसके ओरिजिनल फॉर्म में रिवर्स हो रहा है क्या? नहीं। तो ये जो सब चेंज यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, सब्सटेंस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है, एक्चुअली उसके जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स है वो चेंज हो रहे हैं, नया ही सब्सटेंस वहाँ पे तैयार हो रहा है और वो रिवर्स भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे चेंज को हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। ऐसे चेंज को हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज, जो इरिवर्सिबल होता है और जिस प्रोसेस में एक नया प्रोडक्ट हमें मिलता है। ठीक है, जिस प्रोसेस में हम चेंज तो हो रहा है, एक सब्सटेंस अनदर सब्सटेंस में चेंज हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, वो रिवर्सिबल चेंज नहीं है। ठीक है, नया ही प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, तो ये क्या हो गया? केमिकल चेंज हुआ। ये क्या हुआ? केमिकल चेंज। अब नीचे देखिए एक डायग्राम आपको दिख रहा है, आपके टेक्स्ट बुक का ही डायग्राम है, आपके सिलेबस में का। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम रिबन को हम क्या कर रहे हैं? बर्न कर रहे हैं। ये एक एक्टिविटी है जो किस तरह से करनी चाहिए, साइड में आपके टेक्स्ट बुक में दिया, आप घर पे कर सकते हो। मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न कर रहे हैं और बर्न करने के बाद में देखिए नीचे आपको टुकड़े गिरते हुए दिख रहे हैं और इस डिश में बहुत सारे यहाँ पर टुकड़े जमा हो गए हैं। किसके? मैग्नीशियम ऑक्साइड के। यानी क्या हुआ? बर्न करने के बाद यहाँ पे जो हमने बर्नर लगाया हुआ है, बर्न करने के बाद मैग्नीशियम जो सब्सटेंस है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, मैग्नीशियम सब्सटेंस कैसा कन्वर्ट हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यानी एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम बनाएंगे क्या फिर से? नहीं, यानी इरिवर्सिबल चेंज हुआ। वन सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू अनदर सब्सटेंस और वन सब्सटेंस इज चेंज इनटू द अनदर सब्सटेंस, बट वो रिवर्स होगा क्या? नहीं होगा। तो ये भी क्या हुआ? एक तरह का केमिकल चेंज हुआ। ये भी क्या हुआ? केमिकल चेंज हुआ। ओके, तो हमने देखा कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो रहा है और ये जो चेंज है वो कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज है। ठीक है, आया ख्याल में आपके? अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक जो हमारे चैप्टर का क्या है। ठीक है, लेट्स गो टुवर्ड आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज टॉपिक देखिए आप, केमिकल इक्वेशंस। फर्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा? केमिकल इक्वेशन। अब देखिए केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं एक्चुअली। ठीक है, अब हमने बहुत सारे चेंज यहाँ पर देखे, हमने बहुत सारे चेंज वहां पर देखे। ठीक है, चेंज हो रहा था, यानी एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस चेंज हमने देखा। ठीक है, मैंने आपको बेसिक में क्या बताया कि केमिकल चेंज हो रहा था। चेंज ऐसा था जिसमें हमें प्रोडक्ट रिवर्स नहीं मिल रहा था। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन क्या किसे कहते हैं और केमिकल इक्वेशन को राइट कैसा करते हैं, ये दोनों टॉपिक मैं आपको एक साथ समझा के देने वाला हूँ। ठीक है, थ्योरी पॉइंट इसलिए दिए हैं ताकि एग्जाम में आप इसे लिख सको, स्कोर कर सको और साथ में कॉन्सेप्ट भी समझ लो। देखिए केमिकल चेंज केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? अगर आपको चेंज समझ में आया है, जो सब्सटेंस का मैंने आपको बताया कि चेंज किस तरह से हो रहा था, तो केमिकल इक्वेशंस यानी क्या आपको समझ में आ जाएगा और उसे कैसे लिखते हैं वो भी आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए कोई भी केमिकल चेंज जो है, केमिकल चेंज, अब केमिकल चेंज यानी मैंने आपको पहले बताया कि ऐसा चेंज जिसमें रिवर्स नहीं होता प्रोडक्ट। अब केमिकल चेंज को आप सिंबल के फॉर्म में या फॉर्मूला के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसी भी चेंज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, किसी भी चेंज को रिप्रेजेंट करने का, बताने का, एक्सप्लेन करने का एक तरीका है। केमिकल चेंज को हम सिंबल या फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं आपको एक यहाँ का एग्जांपल बता देता हूँ, देखिए मैग्नीशियम का। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा मैग्नीशियम, मैंने यहाँ पर सिंबल यूज किया है। ठीक है, फिर लिखा मैंने ऑक्सीजन। अब देखिए ये दोनों क्या हुए? ये दोनों की रिएक्शन हुई, यानी दो प्रोडक्ट रिएक्ट हुए एक दूसरे के साथ में और नया कोई प्रोडक्ट यहाँ पर बन गया। ये था मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक नया प्रोडक्ट बना इनके साथ। एक नया प्रोडक्ट क्या हुआ? इनके थ्रू बना, यानी क्या हुआ? इन दोनों रिएक्ट हुए एक दूसरे के साथ में, कुछ चेंज हुआ वहाँ पर।
और नया प्रोडक्ट यहाँ पे मिला, ये केमिकल चेंज है क्योंकि नया प्रोडक्ट हमें वहाँ पे मिला है, ठीक है, जो इरिवर्सिबल है, ठीक है। अब इस चेंज को मैंने कैसे लिखा, कैसे मैंने रिप्रेजेंट किया, सिंबल के साथ में किया मैंने, ठीक है। दूसरा तरीका भी है, मैं इसे वर्ड के साथ में भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया मैग्नीशियम प्लस उसके साथ में क्या था, ऑक्सीजन, ठीक है। हमें क्या मिला, हमें मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड, हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैंने दो तरीके से चेंज को रिप्रेजेंट किया, एक सिंबल के फॉर्म में किया, एक वर्ड के फॉर्म में किया। तो इक्वेशन किसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करना कैसे, इन टर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। सिंबल या फिर फॉर्मूले के टर्म में, सिंबल या फॉर्मूला का यूज करके किसी भी केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करना, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, इक्वेशन कैसे, उसे ही हम केमिकल इक्वेशन कहते। इससे कहा मैंने, किसी भी चेंज को, केमिकल चेंज को हम सिंबल के थ्रू या फिर फॉर्मूला के थ्रू अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, हम केमिकल चेंज कहेंगे। अब इस केमिकल चेन में जो रिएक्ट हो रहे थे एक दूसरे के साथ, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्साइड, ये जो रिएक्ट हो रहे थे मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन्हें कहा जाता है रिएक्टेंट, इन्हें कहा जाता है रिएक्टेंट। तो ऑक्सीजन भी क्या हुआ, यहाँ पर रिएक्टेंट हुआ, ठीक है। और जो तैयार हो रहा है, जो मिल रहा है हमें, उसे कहते हैं हम प्रोडक्ट, उसे क्या कहते हैं हम, प्रोडक्ट। ये हमारा प्रोडक्ट हुआ, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा रिएक्टेंट है, और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन किसे कहा हमने, अगर किसी केमिकल चेंज को हम सिंबल या फॉर्मूला के फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे रिएक्टेंट है, जहाँ पे प्रोडक्ट भी है, उसे क्या कहेंगे हम, केमिकल चेंज। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज इन टर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जिसमें रिएक्टेंट भी आ रहे हैं, प्रोडक्ट भी आ रहे हैं, और ऐसा इक्वेशन जिसमें हम केमिकल फॉर्मूले सिंबल का यूज करके लिख रहे हैं, जिसमें रिएक्टेंट है, जिसमें प्रोडक्ट है, उसे कहेंगे हम केमिकल इक्वेशन, ठीक है। नीचे का पॉइंट देखिए क्या है, द सब्सटेंस विच टेक अ पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टर। जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो ये क्या हुए, रिएक्टेंट। अगला स्टेटमेंट क्या है, द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूसेस आर रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। और जो नया सब्सटेंस हमें यहाँ पर मिल रहा है, उसे क्या कहेंगे हम, प्रोडक्ट, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब एग्जाम्पल देखिए, वही है जो मैंने आपको बताया है यहाँ पर, ठीक है। अब नीचे का क्या है, राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किस तरह से राइट करते हैं, मैंने आपको यहाँ पर ही बता दिया है। फिर भी देखिए, केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कॉन्शियस एंड यूजफुल इफ वी यूज द केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड, ठीक है। राइटिंग केमिकल इक्वेशन यानी हम यहाँ पर वर्ड इक्वेशन नहीं लिखेंगे, जनरली वर्ड इक्वेशन नहीं लिखा जाता है, ठीक है, केमिकल इक्वेशन ही यूज करते हैं। और यहाँ पर हमें बहुत केयरफुल रहना होगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, केमिकल फॉर्मूलाज हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर जो मैंने पहले आपको दे दिया, यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ, ये दो रिएक्टेंट है, एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो रहे हैं और हमें यहाँ प्रोडक्ट मिल रहा है। तो देखिए आगे क्या लिखा है, द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद द प्लस साइन बिटवीन देम। देखिए रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड पर ही है, यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड पर है, लेफ्ट हैंड साइड पर ही है, और दोनों को कंबाइन किससे किया है, प्लस से किया है। जब भी हम केमिकल रिएक्शन को लिख रहे हैं केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में, केमिकल चेंज है ना, एक तरह से केमिकल रिएक्शन ही होती है, तभी तो नया प्रोडक्ट तैयार हो रहा है ना, ठीक है। तो देखिए, कभी भी रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए और प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में होना चाहिए। अगला स्टेटमेंट देखिए, प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, तो प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में होना चाहिए और बीच में क्या होना चाहिए, एरो होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है कि केमिकल चेंज को हम जब सिंबल और फॉर्मूले के फॉर्म में लिख रहे हैं, जिसमें रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्ट करने वाले, और जो नया मिलता है वो प्रोडक्ट होता है, इसे कहेंगे हम केमिकल इक्वेशन, ठीक है। जो पार्टिसिपेट करते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, जो नया प्रोडक्ट मिल रहा है हमें, जो चीज़ हमें नहीं मिल रही है रिएक्शन में, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्टेंट ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगे, जिसे प्लस से हम ऐड करते जाएंगे, और प्रोडक्ट ऑलवेज राइट साइड में रहेगा, और बीच में क्या रहेगा, एरो रहेगा, ठीक है। आए कल में तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था, केमिकल इक्वेशंस और
केमिकल रिएक्शन को कैसे राइट करते वो भी मैंने आपको इसमें बता दिया। आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक इन द वेरी इजी मैनर। ठीक है, जितना हो सके उतना इजी वे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो कुछ कोई क्यूरी हो आपकी तो मुझे बताइए ज़रूर। ठीक है, मैं अगले वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई वीडियो का अलर्ट मैसेज मिल जाएगा। फ्रेंड्स में शेयर कीजिए आप, जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नॉलेज मिल सके। ओके, थैंक यू।